एक चोर की कहानी। पुराने समय की बात है कि एक लड़का था जिसे यह नहीं ज्ञात था कि चोरी किसे कहते हैं। उसे तला हुआ अंडा या अंडायुक्त भोजन बहुत पसंद था। एक दिन जब उसे तला अंडा खाने की बहुत अधिक इच्छा हुई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ अंडा तल कर दीजिए। उसकी माँ ने उत्तर दिया, बाद में तल दूंगी। इस समय अंडे समाप्त हो चुके हैं। मुर्गी के पुनः अंडा देने तक प्रतीक्षा करनी होगी। वह बच्चा 2 दिन प्रतीक्षा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए घर से बाहर निकल गया। उसके पड़ोसी ने काबुक में कई मुर्गियां और मुर्गे पाल रखे थे। वह बच्चा पड़ोसी के काबुक की ओर गया और उसकी जाली से हाथ डालकर उसने 2-3 अंडे चुरा लिए और घर लौट आया। संयोगवश दोपहर का समय था और मौसम गर्म था। उसका पड़ोसी घर के कमरे में आराम कर रहा था, इसलिए पड़ोसी के घर का कोई सदस्य उस बच्चे को अंडा चोरी करते नहीं देख पाया। बच्चा प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अंडे मां को दिए और उसे तलने के लिए अनुरोध किया। मां ने जब अंडे देखे तो पूछा कि ये अंडे कहाँ से लाए। बच्चे ने हंसकर उत्तर दिया कि पड़ोसी की काबुक से। मां ने बच्चे से यह कहने के बजाय कि यह बुरा कर्म है, ये चोरी है, अंडे ले जाकर वापस करो, कुछ क्षण सोचकर बच्चे से पूछा, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं। मां ने प्रेम भाव से कहा, ठीक है, अंडे तल दे रही हूं, किंतु ये याद रहे कि तुमने पड़ोसी के काबुक से अंडे उठाकर भला कर्म नहीं किया है। बच्चा ये समझ गया कि पड़ोसियों को उसके कर्म के बारे में ज्ञात नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात फिर अंडे समाप्त हो गए। इस बार यह बच्चा दबे पांव पड़ोसी के काबुक तक पहुंचा और आसपास उसने भलीभांति देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा है। उसने काबुक से कुछ अंडे उठाए और तेजी से घर भागा। जब उसने अंडे मां के हवाले किए तो मां ने कोई विरोध नहीं जताया, केवल ये पूछा कि कहीं पड़ोसी ने तो नहीं देखा, और फिर प्रेमभाव से कहा, बेटा यह अच्छा कर्म नहीं है। कुछ मिनट में अंडा तल कर आ गया। माँ और बेटे दोनों ने खाया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। कभी कभी इधर उधर से कुछ न कुछ चोरी करता रहता। चोरी की गई वस्तुओं को या घर ले आता या फिर अपने मित्रों के बीच बांटकर मजे उड़ाता। कुछ वर्षों के पश्चात वह छोटा बच्चा युवा हो गया और फिर एक दिन चोरी के अपराध में उसे पकड़ लिया गया। उसने इस बार एक घर से ऊंट की चोरी की थी और ऊंट के स्वामी और आसपास के लोगों ने उसे चोरी करते पकड़ लिया था। उसने सोचा भी नहीं था कि पकड़ा जाएगा। भागने का बहुत प्रयास किया, किंतु जितना भागने का प्रयास करता उतना ही पीटा जाता। अंततः उसे न्यायाधीश के पास ले जाया गया। न्यायाधीश ने चोरी सिद्ध हो जाने के पश्चात कानून के अनुसार चोर के हाथ काटने का आदेश दिया। जब जल्लाद हाथ काटने पहुंचा तो चोर ने गुहार लगाई कि मुझे मेरी मां से मिलने दिया जाए। न्यायाधीश के आदेश पर चोर की मां को बुलाया गया। चोर ने कहा, यदि दंडित करना है तो मेरी मां को दंडित किया जाए, क्योंकि मां ने उस समय मुझे नहीं रोका जब मैं छोटी छोटी चोरियां किया करता था। उसने मुझे अंडे चोर से एक माहिर चोर बनाया है। न्यायाधीश चुप रहा। मां ने अपने अपराध को स्वीकार किया। न्यायाधीश का मन उस बेचारे चोर के लिए पसीज गया और उसने उसे